ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। तमाम एग्जिट पोल भले ही राजस्थान में कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा 6 सीटें मिलने का दावा कर रहे हों, लेकिन कांग्रेस के टॉप नेताओं को अभी भी 7 से 8 सीटें जीतने का भरोसा है। कांग्रेस करौली, टोंक, दौसा, नागौर, बाड़मेर, जोधपुर, अलवर और सीकर सीट पर जीत मानकर चल रही है। खास बात यह भी है कि बाड़मेर, सीकर, टोंक और अलवर सीट पर कांग्रेस सिर्फ 25,000 से लेकर 35,000 के करीबी अंतर से ही जीत का दावा कर रही है। वहीं जोधपुर, करौली और दौसा में अच्छी जीत का भरोसा है। हालांकि 23 मई को साफ हो जाएगा कि एग्जिट पोल के दावे सही साबित होते हैं या कांग्रेस के खुद के दावे। सीकर कांग्रेस यहां से अपनी जीत को लेकर पूरी आश्वस्त नजर आ रही है। हालांकि मतदान से पहले कांग्रेस यहां से भारी जीत का दावा कर रही थी, लेकिन अब कांग्रेस प्रत्याशी सुभाष महरिया खुद 25,000 से 35,000 के अंतर से जीत का दावा कर रहे हैं। कांग्रेस शुरुआत में यहां से 1 लाख के अंतर से जीत का सपना देख रही थी, लेकिन संघ ने बीजेपी प्रत्याशी सुमेधानंद सरस्वती के लिए जमकर मेहनत की। उसके बाद नरेंद्र मोदी की सभा ने सुमेधानंद को टक्कर मिला दिया। महरिया के लिए ये चुनाव करो या मरो जैसा हो गया है। इस हार के बाद महरिया के सियासी करियर पर ब्रेक भी लग सकता है, इसलिए महरिया ने सारी ताकत जीतने में लगा दी। सीकर में एक भी विधायक बीजेपी का नहीं होने से कांग्रेस को खूब फायदा मिला है। हालांकि जानकार और सट्टा मार्केट इसे बीजेपी की सीट मानकर चल रहे हैं। नागौर बीजेपी ने गठबंधन करते हुए आरएलपी के हनुमान बेनीवाल को इस सीट पर टिकट थमाया। इस गठबंधन के चलते कांग्रेस मुकाबले में आ गई। कांग्रेस के पक्ष में बताया जा रहा है कि मुस्लिम और दलित समाज के अच्छे वोट आए हैं। वहीं राजपूत समाज ने भी ज्योति मिर्धा का साथ दिया। हनुमान का माइनस पॉइंट बताया जा रहा है कि बीजेपी का परंपरागत वोट उन्हें नहीं मिला। वहीं खीमसर से बेनीवाल की लीड भी ज्यादा मिलती नहीं दिख रही। यूनुस खान और सीआर चौधरी भी बेनीवाल के साथ मन से नहीं लगे। हालांकि सट्टा मार्केट और एग्जिट पोल इस सीट पर बेनीवाल की जीत का दावा कर रहे हैं। टोंक चुनाव से पहले कांग्रेस इस सीट पर बेहद मजबूत स्थिति में थी। खुद बीजेपी भी टोंक को कांग्रेस के खाते में मानकर चल रही थी, लेकिन मतदान के बाद नमो नारायण मीणा के मुश्किल से सीट निकालने के समीकरण सामने आ रहे हैं। गुर्जर समाज की एक तरफा वोटिंग के बाद सामान्य वर्ग के मतदाताओं ने बीजेपी के पक्ष में जमकर मतदान किया है। इसके बावजूद मीणा करीब 25,000 से अधिक वोटों से जीत मानकर चल रहे हैं। जानकार और एग्जिट पोल भी इस सीट पर कांग्रेस की जीत का दावा कर रहे हैं। बाड़मेर इस सीट पर कांग्रेस चुनाव प्रचार के दौरान बेहद मजबूत नजर आ रही थी, लेकिन मोदी की सभा और सनी देओल के रोड शो के बाद मानवेंद्र मुकाबले में फंस गए। हालांकि राजपूत, दलित और मुस्लिम वोटों की बदौलत मानवेंद्र मुकाबले में बढ़त बनाते दिखाई दिए। यहां कांग्रेस 25,000 के करीब से जीत मानकर चल रही है। एग्जिट पोल में भी बाड़मेर में कांग्रेस की जीत बताई गई है। जोधपुर सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव के कांग्रेस से चुनाव लड़ने पर यहां मुकाबला बेहद रोचक हो गया। हालांकि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह ने मजबूती से उनके सामने अंत तक चुनाव लड़ा। अशोक गहलोत और कांग्रेस इस सीट पर जीत मानकर चल रहे हैं। यहां एग्जिट पोल किसी की हार जीत का दावा नहीं कर रहे, बल्कि कड़ी टक्कर बता रहे हैं। हालांकि सट्टा मार्केट गजेंद्र सिंह की जीत का दावा ठोक चुका है। करौली, धौलपुर कांग्रेस इस सीट पर सबसे बड़ी जीत दर्ज मानकर चल रही है। बीजेपी नेता भी दबी जुबान में यहां हार स्वीकार कर रहे हैं। एग्जिट पोल में भी करौली सीट कांग्रेस के पाले में गिरती दिख रही है। दौसा सीट भी कांग्रेस अपने खाते में मानकर चल रही है। यहां मुकाबला 2 महिलाओं के बीच में था। निर्णायक मीणा वोटर्स ने कांग्रेस की सविता मीणा के पक्ष में ज्यादा वोट डाले हैं। वहीं बीजेपी प्रत्याशी जसकौर मीणा को कद्दावर नेता किरोड़ी मीणा का भरपूर समर्थन नहीं मिला। कांग्रेस एससी और गुर्जर वोटर्स मिलने के चलते अभी भी अपनी जीत सुनिश्चित मानकर चल रही है। अलवर इस सीट पर अब भी कांग्रेस को जीत की आस है। कांग्रेस अलवर शहर के वोटर्स अपने पाले में मानते हुए जीत का दावा कर रही है। हालांकि सच ये है कि यहाँ टक्कर कड़ी है, लेकिन बीजेपी का पलड़ा भारी दिख रहा है। इस तरह से एग्जिट पोल के बाद भी कांग्रेस को प्रदेश में 7 से 8 सीटें मिलने की पूरी उम्मीद है। हालांकि पहले कांग्रेस के नेता यहां से करीबन 12 सीटों पर जीत मानकर चल रहे थे, लेकिन एग्जिट पोल के बाद उनका ये दावा अधिकतम 8 सीटों तक सिमट गया। वैसे राजनीति के जानकार अभी भी कांग्रेस की केवल 5 से 6 सीटें आने का दावा कर रहे हैं। इसके पीछे दलील केवल इतनी सी है कि लोकसभा चुनाव में महज 25,000 की जीत का दावा कैसे टिक पाएगा। दिनेश डांगी, पॉलिटॉक्स न्यूज, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।